नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बिसोई टेट लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और मंडे के लिए क्या हो सकता है वो देखने का कोशिश करेंगे। उससे पहले जो वार का सिचुएशन बन रहा था, जो अटैक हो रहा था, आज सीज़फायर हो गया और 48 आवर्स के बाद वहाँ पे मीटिंग होगा न्यूट्रल वेन्यू पे और वहाँ पे डिसाइड होगा कि जो डील बातिल हुआ है उसको लेके क्या किया जा सकता है। और इस बार गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोल दिया है कि कोई भी अगर विदेशी मतलब कि विदेश से कोई भी अगर टेररिस्ट एक्टिविटी होते हैं और पता लगते हैं, वो एक्ट ऑफ वार है के बाद फिर दोबारा ये चालू हो जाएगा प्रोसेस। तो उड़ी हमला हुआ, पठानकोट हुआ, तो रिस्पांस देखे ही थे और इस बार पहलगाम हुआ उसके बाद भी रिस्पांस देखे हैं। तो कोई भी मिसाइल रोकने के लिए पाकिस्तान के पास कुछ नहीं था खिलौना के सिवा। और इंडिया के ऊपर भी ड्रोन अटैक हुए और मिसाइल भी कल रात को मिसाइल भी दागे, मगर हम लोग हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो सबको न्यूट्रलाइज कर दिया। एक भी मलबा छोड़ के एक भी मिसाइल जिंदा भारत के भूमि में नहीं आया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। छोटा युद्ध था, मतलब कि एक एक तरफ से आप बोले तो युद्ध की तरफ बढ़ रहा था कि एस्केलेशन होता है। कोई छोटा गन से फायर करता है तो उसका रिटेलिएशन से आता है थोड़ा सा बड़ा गन, उसके बाद आर्टिलरी आर्टिलरी के अंदर 155 mm के ऊपर अगर चले जाते हैं तो मान के चलते मोटर सेल ये सब फायर होते हैं। उसके बाद आते हैं छोटा रॉकेट, मीडियम रॉकेट, उसके बाद बड़ा वाला कोई बैलिस्टिक मिसाइल। ऐसा करते करते जब ये सब चीज होते हैं तब युद्ध स्टार्ट होता है। तो अभी वर्ड जो है वो मान के चलिए अभी 48 आवर्स के लिए टाला है, मगर ये जो सीजफायर है ये अभी फिलहाल के लिए परमानेंट पकड़ के चलिए। तो यहाँ पे जो चीज देखने को मिला वो है हम लोगों का डिफेंस का बजट में जो खर्चा किया है गवर्नमेंट ने, वो देखने को मिला कि हम लोगों के पास क्या सिस्टम है। और दुनिया में एक्सपोज हुआ कौन? चाइना हुआ, पाकिस्तान हुआ, उनके पास कुछ नहीं है। हम लोगों का जो अटैक रोकने के लिए कुछ नहीं है। इस पर होने से पहले कुछ आपका जो एयर स्ट्रिप था, उनका लॉजिस्टिक सपोर्ट था, ड्रोन जहां से उड़ा रहा था, सब कुछ नस्तनाबूद कर दिए। बहुत सारी चीज और भी बाकी था, एक दो दिन और चलते तो फुल फ्लैश वार हो जाता। तो उससे पहले रुक गया तो अच्छा है, इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। इसके हिसाब से यहाँ पे क्या हो सकता है? हो सकता है गैप अप, क्योंकि मार्केट चाहते हैं स्टेबिलिटी, तब परफॉर्मेंस देते हैं। अब तो ये सेलिब्रेट करेगा मार्केट और गैप अप के साथ खुलेगा जरूर। तो क्या हो सकता है गैप अप के साथ? अगर देखते हैं कि 24,100 120 इसके आसपास होते हैं तो एक डीप बनते हैं। डीप के बाद अगर जाते हैं तो ये याद रखिएगा 24,180 से लेके 220 तक पहला मूव होगा। उसके बाद अगर इससे ऊपर भी मार्केट अगर जाना चाहते हैं, रैली फेस अगर जाहिर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे पैटर्न बनाएगा कंटिन्यूशन। कंटिन्यूशन पैटर्न अगर बनते हैं उसके हिसाब से प्रोजेक्शन लेवल काउंट करके आपको ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा। अगर यहाँ इस जोन के अंदर अगर रिवर्सल पैटर्न बन जाते हैं तो वापस यहाँ से नीचे की तरफ मार्केट आने का कोशिश करेगा। उस टाइम भी प्रोजेक्शन लेवल काउंट करके नीचे की तरफ देखना पड़ेगा कितना मूव आ सकते हैं। और यहाँ पे और एक चीज है, अगर गैप अप इससे भी बड़ा हो जाता है तो समझ लीजिए कि 24,200 220 या इससे भी ऊपर गैप अप हो जाते हैं तो फिर देखना पड़ेगा नीचे की तरफ कितना डीप ले रहा है। मार्केट अगर रुक रहा है
तो एक रेंज बना रहा है कि नहीं। अगर रेंज हो रहा है तो वहाँ पे ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है, दिन भर वही उसी रेंज के अंदर ही घूमता रहेगा। अगर रेंज नहीं बना रहा है, नॉर्मल मार्केट चल रहा है, तो पैटर्न के हिसाब से इंट्राडे फ्रेश प्राइजेक्शन देखने के बाद जो बनेगा उसके हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही है, अगर गैप अप होता है 54,000 के आसपास खुल सकते हैं, इससे ऊपर भी जा सकते हैं। और अगर डीप एक ले लेते हैं उसके बाद अगर मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने लगते हैं और इंट्राडे प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर उस टाइम जो हाई लगा हुआ था मतलब कि लगाएगा, तो उसके हिसाब से अगर ब्रेक करते हैं तो वहां से मोमेंटम ट्रेड ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। जहां पे भी मोमेंटम खत्म होगा उसके बाद कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाएगा तो ऊपर की तरफ ट्रेड होगा। अगर रिवर्सल पैटर्न बनाएगा तो प्रोजेक्शन लेवल देख के भी वो ट्रेड कितना नीचे की तरफ आते हैं उसका प्रोजेक्शन कर सकते हैं। और अगर रेंज के अंदर फंस जाते हैं तो कोई ट्रेडिंग का मौका नहीं मिलेगा और गैप अप खोलने के बाद भी मार्केट एक रेंज के अंदर अटक जाएगा, ये भी हो सकता है। तो इंट्राडे फ्रेश प्राइजेक्शन देखने के बाद ही मंडे को आपका ट्रेड करना पड़ेगा। ये तो क्लियर है, सीजफायर हो गया है तो मार्केट स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो स्टेबिलिटी आ गया तो मार्केट एक रैली छोटा ही हो मगर रैली करने के लिए मार्केट रेडी है। तो वो उस रैली में पार्टिसिपेट होगा कि नहीं होगा वो पता नहीं है, मगर अगर पार्टिसिपेट करने के लिए मार्केट पैटर्न बनाएगा तो पार्टिसिपेट कर पाएंगे हम लोग। अगर एक रेंज के अंदर फंस जाएगा तो वहाँ पे कोई भी पार्टीशन हम लोग कर नहीं पाते, मतलब कि कर नहीं पाएंगे। तो उसके हिसाब से आपको उस दिन आपको देख के इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप प्लान बनाना पड़ेगा, सीधा बात यही है। तो गैप अप खुलने का चांसेस ज्यादा है इस टाइम। गैप अप खुलने के बाद क्या कर रहा है मार्केट उसको ही देखना है। अगर मार्केट गैप अप खोलने के बाद भी नीचे की तरफ आते हैं तो पैटर्न बनाना जरूरी है। अगर रिवर्सल पैटर्न बहुत दूर नीचे की तरफ आते हैं तो आपको रिवर्सल पैटर्न के ऊपर फोकस करना है, फिर ऊपर के साइड ट्रेड निकलेगा। अगर मार्केट खुलने के बाद थोड़ा सा डीप लेके फिर वापस ऊपर की तरफ भागते हैं तो एक मोमेंटम ट्रेड पहला बनेगा, उसके बाद जहां पे रुकेगा वहां से तो कंटिन्यूएशन पैटर्न होगा कि नहीं उसका पैटर्न देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से पोजीशन लेवल सेट होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।